नमस्कार। फिर एक बार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। चुनाव का अंतिम चरण आ गया है और 1 जून को कुछ प्रदेशों के लोग पुनः 5 साल बाद अपने मतदान का उपयोग करेंगे। बहुत सारी बातें हैं कहने को, पर कुछ मुख्य बातों पर मैं जोर देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि कल एक दिन बचा है और जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, मुख्य रूप से उन राज्यों में जहाँ पे चुनाव है और जहाँ पे आप लोग मतदान करेंगे। सबसे पहली बात तो हाथ जोड़ के निवेदन कि आप लोग देश के यशस्वी, ओजस्वी, शक्तिशाली, पराक्रमी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दें, क्योंकि आप इस वक्त किसी मेंबर पार्लियामेंट को नहीं चुन रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, आप देश की रक्षा करने वाले व्यक्ति को चुन रहे हैं, आप अपनी प्रमुख लीडरशिप को चुन रहे हैं, अपने नेता को चुन रहे हैं। भारतवर्ष में आज की तारीख में कोई और ऐसा नेता नहीं है जो 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा कर सके। और ध्यान रहे, मैंने कहा 140 करोड़ देशवासी, ना इसमें कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है। इस निवेदन के बाद मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले अपने बिहार और झारखंड के भाइयों बहनों को, माता पिता तुल्य बड़ों को, अपने मित्रों को, कि अपने आप जिस जगह से आते हैं, जो पहले एक बिहार होता था, अब बिहार और झारखंड है, मैं भी वहीं का निवासी हूँ। आज वाले झारखंड में गढ़वा जिला से मेरा नाता है और अपनी जन्मस्थली तो नहीं कहूँगा, पर वहाँ जहाँ से मेरी जड़ें हैं, वहाँ जाने का मुझे बहुत बार मौका मिला। सबसे दुखद बात यह है कि ये वही बिहार है, ये वही झारखंड है जो आज से कुछ दशकों पहले था। और उन दशकों में जब मैंने इस बिहार को देखा था तो एक माफिया का राज था जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। वो आज भी राज कर रहा है और बिहार के लोग अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं और अलग अलग काम करते हैं। सत्य पर दुखद कि जिस प्रदेश के यशस्वी नौजवान युवा युवती जाकर पूरे देश को चलाते हैं, बड़े बड़े आईएएस, आईआरएस, आईपीएस के पदों को सुशोभित करते हैं, वो बिहार स्वयं इतनी दयनीय स्थिति में है और ना जाने कब से है और कब तक रहे। आज जो लोग आप पर शासन कर रहे हैं, क्या आपको सच में लगता है कि वो आप पर शासन करने लायक हैं? नवी फेल तेजस्वी यादव, जिसको बोलना नहीं आता, जो तजुर्बे जैसे शब्द को ठीक से बोल नहीं पाता है, कभी तरबूजा कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। सोचिए, ऐसा व्यक्ति आपका उप मुख्यमंत्री है। कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आप लोग? कैसे सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति कभी भी किसी भी कीमत पर आपके या आपके परिवार या प्रदेश के उत्थान के लिए काम करेगा? ये सिर्फ एक ही उत्थान पे काम करते हैं और वह है स्वयं का और अपने परिवार का। लाखों करोड़ों रुपए के संसाधन है इनके पास, हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं, इनके बच्चे, इनकी पत्नियां करोड़ों रुपए के ज्वेलरी और कपड़े पहनते हैं और ये आप पर शासन करते हैं, या यूं कहूं वो शासन करते हैं। इनको जब तक आप बर्दाश्त करेंगे तब तक आपकी स्थिति दयनीय और ये राजशाही से रहेंगे। समय आ गया है कि आप अपने प्रदेश, अपनी जन्मभूमि को सशक्त करें,
और वहां पर कुछ ऐसा करें कि इन लोगों को आप उखाड़ फेंक सकें। इनके झूठे वादे, इनकी झूठी दलीलें, उस पर विश्वास मत करिए। ना इन्होंने किसी को कुछ दिया है, ना ये किसी को कुछ देंगे। अगर ये देंगे और कुछ करेंगे तो सिर्फ अपने लिए। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा झारखंड के वासी, बिहार के वासी, कि वहां के शासक आपको कुछ देने के लिए नहीं आए हैं, आपका सब कुछ लेने के लिए आए हैं, और यही वो करते आ रहे हैं। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है कि नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए। आपका वोट बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएगा ये बिहार में और बिहार के भाग्य में। और इसका सीधा मतलब है कि आपके भाग्य में और आपके आने वाली पीढ़ियों के भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं इसके बाद अपने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के मित्रों से, भाइयों बहनों से, माता पिता तुल्य बड़ों से कहूँगा कि समय आ गया है कि आप उठ खड़े होइए। क्योंकि जब तक आप उठ के खड़े नहीं होंगे, जब तक आप आंदोलन का बिगुल नहीं बजाएंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। और आपके आंदोलन का बिगुल आपकी ये उंगली है, जिससे आप वो बटन दबाएंगे कि आपका आंदोलन शुरू होगा और बदलाव लाएगा। इसलिए हिंसा, आपके धर्म की हत्या, आपके दोस्तों की, मित्रों की हत्या, आपके जीवन को गहराइयों में ले जाने की एक साजिश, जहां से सिर्फ आपको अंधेरा दिखाई देगा, उस साजिश से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं और बाहर आएं इन त्रासदियों से जिसमें आपको झोंक दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाला समय कठिन हो सकता है या उज्ज्वल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कोई गलत राह मत पकड़िएगा, कोई गलत बटन मत दबाइएगा, कमल के फूल पे बटन दबाइएगा और उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़िए। यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं उत्तर प्रदेश में जिस क्षेत्र में चुनाव है वो पूर्वांचल का क्षेत्र है। यशस्वी, तेजस्वी, शक्तिशाली लोगों का स्थान है। वहीं से आपके यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। उस एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो जो बदलाव कर दिए, यह असंभव से दिखते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे सिर्फ माफिया और गुंडों का राज था, जहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद हमारे बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें निकलने से डरती थी। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे रात में 2 बजे हमारे बेटे, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें सब बेखौफ घूमती हैं, फिरती हैं, आती हैं, जाती हैं। हमारे यहाँ 24 आवर्स के अब स्टोर्स हैं और आकर्षण केंद्र हैं जो 24 घंटे चलते हैं। ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हुआ कि आज प्रशासन चुस्त है। और किसके बदौलत? क्योंकि जो शासन है वो चुस्त है। योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की नज़र हर तरफ है और उनकी नज़र जिस तरफ टेढ़ी हो गई उसको अपनी खैर बनानी पड़ती है। इसलिए गुंडों ने, माफियाओं ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। इसलिए मेरे पूर्वांचल के भाइयों बहनों, मित्रों, बड़े भाइयों, माता पिता तुल्य बड़ों, आपसे निवेदन है कि आप लोगों ने सदैव देश की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी को सशक्त करिए, उनको वोट दीजिए और पूर्वांचल का गौरव उन ऊंचाइयों तक ले जाइए जब कभी किसी ने देखा ना हो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। योगी आदित्यनाथ जी ने आह्वान किया है पूरे प्रदेश का कि वो पूरी की पूरी 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी जी को दें। इस देश की स्थापना के लिए, उस उच्च कोटि के प्रगति के लिए जिसके लिए वो पिछले 10 साल से प्रयासरत है। इसलिए पूर्वांचल के दोस्तों, अपना फर्ज निभाना, कमल का बटन दबाना और नरेंद्र मोदी जी को विजयी बनाना।
बहुमत तो वो पा ही चुके हैं, अब 400 पार की लड़ाई है, इसमें आप सब साथ निभाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, कुछ बातें बता देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी और जो उनके सहयोगी हैं, पत्नी कितने हैं, 20 हैं, 22 हैं, 25 हैं, आप लोगों सबको पता होगा कि ये लोग सब एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, खून के प्यासे हैं। अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे, थोड़ा बहुत देखते होंगे, तो आपको तो सब पता ही होगा। जो कभी एक दूसरे को सिर्फ गाली बकते थे और मौका मिलने पर एक दूसरे की जड़ी काटने में कभी भी 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते थे, वो आज देश बचाने के लिए साथ आ गए हैं। और किससे देश बचाने के लिए? जिसने देश को पिछले 10 सालों में, 1 दशक में उस प्रगति पथ पर लाकर खड़ा कर दिया है जो इस देश ने कभी पिछले 75 सालों में नहीं देखा था। इसलिए आप सोच सकते हैं कि अगर इन हत्यारों के हाथ, इन दुस्साहसी लोगों के हाथ, इन गद्दारों के हाथ, इन चोरों के हाथ अगर ये देश की सत्ता आ जाएगी तो ये क्या करेंगे इस देश का, और इस देश में रहने वाले लोगों का क्या करेंगे? ये हम सब की बोटी बोटी नोच कर बेच देंगे, बस इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अपने किसी प्रतिनिधि से बैर रखते हैं, या क्षमा कीजिएगा, मित्रता नहीं रखते हैं, या आपको शिकायत है, तो एक बार के लिए भूल जाइएगा कि ये प्रतिनिधि है। क्योंकि इस चुनाव में मैं फिर से कह रहा हूं, आप देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, और उसको चुनने में अगर गलती हो गई तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों, इस बार कोई गलती ना करिएगा, अपनी जात पात किसी चीज को आड़े मत आने दीजिएगा, क्योंकि जाति पाति तभी रहेगी जब धर्म रहेगा। जब हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे तो जात की बात कर पाएंगे, और जब तक धर्म है तभी तक हम हैं। इस बात को बार बार कहना चाहता हूं, कहना नहीं चाहता हूं, पर कहना पड़ता है। जिन जिन देशों ने अपने धर्म को छोड़ा, आज वो गुलाम है। 57 इस्लामिक देश यूं ही नहीं पैदा हो गए हैं। ये सब वह देश हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने धर्म, अपने उन पूर्वजों का तिरस्कार किया जिन्होंने उस देश का निर्माण किया था। कहना नहीं चाहता हूं, पर किसी हद तक हम सब भी उसी मार्ग पर हैं। इसलिए हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को ये निश्चिंत करना होगा कि हम अपनी सत्ता अपने हाथ में रखें, और वो तभी संभव है जब हम एक सनातनी राजा दें इस देश को, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आज काबिज है सत्ता पर। पुनः 4 तारीख को उन्हें हम देखें शपथ लेते हुए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बड़े बड़े षड्यंत्र होते आ रहे हैं इस देश में, आप सब सुन रहे होंगे कि हमारे पिछड़े वर्ग, ओबीसी जनजातियों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को दे दिया है। मेरा मुसलमानों से कोई बैर नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ मोहरे हैं, और उन लोगों को सबको मोहरों का तरह ही आज तक इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं मुसलमानों को भी संदेश दे रहा हूं कि वो भूल ना करें, उनके लिए कांग्रेस ने, सपा ने, किसी पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया है। और अगर ये वो देख नहीं सकते तो अपनी इबादत में उस खुदा से जिसकी बंदगी आप करते हैं, उनसे मांगिए कि आपको रोशनी दे। क्योंकि ये भाजपा सरकार है और ये नरेंद्र मोदी है जिसने किसी के खिलाफ कोई दूरी नहीं बना के रखी है। 140 करोड़ मतलब 140 करोड़। अगर घर मिले तो सबको मिले, अनाज मिला तो सबको मिला, राशन मिला तो सबको मिला, इलाज मिला तो सबको मिला, कोई भेदभाव नहीं है। पर क्या आप ये बात कांग्रेस के लिए कह सकते हैं, या समाजवादी पार्टी के लिए कह सकते हैं, जिसने आप लोगों को उपयोग करके, आपके वोटों का उपयोग करके सत्ता हासिल करी, और आज भी वो वही कर रहे हैं। पर दुखद कि मौलाना, मौलवी, मुल्ले, ये सब मुसलमानों को कभी भी मुख्य धारा में आना नहीं देना चाहते हैं। वो वैसे ही ठीक हैं सिर्फ वोट देने के लिए, यही उनकी मंशा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अपने सनातनी भाइयों बहनों से कि कोई भूल मत करिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि देश के 9000 से अधिक बड़े बड़े संस्थानों में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया, और उसकी जगह मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया है।
ये आप सोचिए कि कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अपराध हुआ है, और ये अपराध हुआ है। इसकी डिटेल के लिए आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अंतिम चरण है पूरे देश में सभी भाइयों बहनों से, सभी मित्रों से, डोंट मेक दैट मिस्टेक अगेन, जो हम लोग कई बार पहले कर चुके हैं। 65 साल से, 70 साल से 24 साल गुजरे, हमने अपने इस देश को उन गद्दारों के हाथ में सौंप रखा था, जिन्होंने कभी भी उफ नहीं करी जब हजारों लोग मर गए भोपाल गैस ट्रेजेडी में, और उनको कभी न्याय नहीं मिला, बल्कि उसके हत्यारे को इन्होंने चुपचाप देश से भगा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को हमेशा हाथ में एक कटोरा दे के रखा और देश के लोगों को सदैव सदैव गरीब बना के रखा। क्योंकि जब देश के लोग अमीर हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, तो राजनीति किस पे करेंगे? इसलिए देश के लोगों को गरीब रहना इन लोगों के लिए आवश्यक था, इनकी राजनीति के लिए आवश्यक था। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो हत्यारे हैं ये सब, वो देशद्रोही हैं, वो गद्दार हैं, जिन्होंने इस देश के खिलाफ सिर्फ गद्दारी करी है, चाहे वो 1947 में हुए विभाजन की बात कर लें या उसके आगे होने वाले ना जाने कितने दुस्साहसी कर्म जो इन्होंने किए। इसलिए पिछले 1 दशक से मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह देश प्रगति पथ पर है और नई बुलंदियों को छू रहा है, नई उड़ाने भर रहा है। इसको नीचे मत आने देना, अपने देश को देशद्रोही गद्दारों, हत्यारों के हाथ में न जाने देना। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको मेरा प्रणाम, सबको जय श्री राम। 4 तारीख को अगला मंगलवार है, इसलिए कहना चाहूंगा अगले मंगलवार फिर से एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार।